आज का विषय है डिवाइड एंड रूल नेचर, यानी फूट डालो राज्य करो। आपने देखा होगा इस नेचर के कारण भी बहुत से लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस नेचर के कारण भी लोगों की लाइफ खराब हो जाती है। लोगों के जीवन में बड़े डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप यह विचार करो, क्या यह नेचर ठीक है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह नेचर आपके अंदर है। यदि किसी में ये नेचर पाई जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है, स्वयं को भी ऐसे व्यक्ति से बचा कर रखना है जो डिवाइड एंड रूल के नेचर को फॉलो करता है, या वो नेचर उसके अंदर है। फूट डालो राज्य करो की वाली नेचर यदि उस व्यक्ति के अंदर है तो आपको अपने आप को उस व्यक्ति से दूर रखना है। दूसरी बात, यदि कहीं किन्हीं कारणों आपके अंदर वह नेचर बढ़ रही है तो आपको भी इस नेचर को छोड़ देना चाहिए। कि जब दूसरे व्यक्ति को ये पता चलेगा कि इस नेचर का आपने प्रयोग किया या डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल किया, फूट डालो राज्य करो वाली नीति अपनाई, जिसके कारण उन दो व्यक्तियों के बीच जो है रिलेशनशिप खराब हुआ, जब उसे मालूम पड़ेगा तब आपके साथ भी वह रिश्ता खराब हो जाएगा। जो इस नीति का उपयोग करता है यानी इस नेचर के वश हो जाता है, उस व्यक्ति के रिश्ते जो हैं लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। आप अपने रिश्ते यदि उस व्यक्ति के साथ या जो भी आपके रिलेशंस हैं उनको सदा कायम रखना चाहते हैं तो ध्यान रखना, ये फूट डालो और राज्य करो वाली नीति को छोड़ देना होगा। डिवाइड एंड रूल जो है ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। जो इस रूल को फॉलो करते हैं उनका भी नुकसान है, और जिसके साथ आप ऐसा प्रयोग करते हैं, इस आदत का प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी नुकसान कारक है। फूट डालो और राज्य करो की नीति जो है ये बहुत ही दुखदायी नीति है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके अंदर डिवाइड एंड रूल वाली नेचर है तो इस नेचर को बड़ी शक्ति के साथ ही बदलना होगा। हाँ, हमें भरोसा है, इस बात का आप सभी पर विश्वास है कि यदि आप ये इरादा बनाते हैं कि इस नेचर को मुझे छोड़ना है, फूट डालो राज्य करो वाली इस नेचर को छोड़ना है, तो अवश्य ही आप छोड़ सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। इसके लिए आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप से सबसे पहले पूछना होगा। जिसके अंदर डिवाइड एंड रूल वाली नेचर है उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप से ये बात करनी पड़ेगी, अपने आप से ये पूछना पड़ेगा, आखिर हम यह क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तो यदि उसको ये उत्तर आता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप इतना सुंदर है उस रिश्ते को हम नहीं देख सकते हैं, उस रिश्तों को तोड़ने के लिए व्यक्ति इस नीति का उपयोग करता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि इंसान को कि वो जैसे उसे लगता है कि हमने ये कार्य कर लिया, हमें सफलता मिल गई। मान लीजिए शुरुआत उसकी थी, उसने दो दोस्तों के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर दिए, या दो रिश्तों के बीच में, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में उसने एक दूरी बना दी, डिफरेंसेस पैदा कर दिए, बाप बेटे के बीच में, माँ बेटे के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में। मतलब हर रिश्ते में यदि कहीं भी एक बार उस व्यक्ति को सफलता मिलती है तो वो सोचता है ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है, इनका इतना गहरा रिश्ता था, इतना अच्छा रिश्ता था, मैं तोड़ने में कामयाब हो गया। तो उस कामयाबी के कारण, वैसे वो कामयाबी भी झूठी ही कामयाबी है, एक वर्चुअल कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कोई सक्सेस नहीं है कि आपने किसी के रिश्तों को तोड़ दिया। ये कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं समझना चाहिए, न इसमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है।
बल्कि यह नेचर बन जाएगी धीरे धीरे। जब पहली बार आपने किया आपको सफलता मिली, फिर दोबारा उस व्यक्ति ने किया तो उसे सफलता मिली, जब 2-4 बार वही कार्य करता रहा उसे सफलता मिली, भले गलत ही सफलता है लेकिन मिली उसे सफलता, तो उसकी नेचर बन गई। अब वो अपने नेचर का गुलाम हो गया, अब वो नेचर के कारण वो कार्य करने लगा। पहले उसकी कोई आवश्यकता थी, कोई ज़रूरत थी जिसके कारण उसने किया कि ये दोनों यदि मिल करके रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, किसी कारण बस उसने वो कदम उठाया। पर धीरे धीरे करके उसी कार्य को बार बार करते 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 वह नेचर बन जाता है। ये बात पहले चर्चा हो चुकी, नेचर कैसे बनता है। किसी भी कार्य को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो पहले धीरे धीरे तो आप शौकवश करते हैं या किसी कारणवश करते हैं, इसके बाद वो नेचर बन जाता है। जब नेचर बन जाएगा तो आपको ही उस नेचर को बदलने में बहुत मुश्किल लगेगा। इसलिए डिवाइड एंड रूल वाली नेचर को अपने आप में यदि आपको दिखाई देती है कि आपके अंदर पैदा हो रही है, अभी पूरी तरह से नेचर का रूप नहीं ले पाई है, आपको वहीं पर रोक देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और नेचर बन गई तो थोड़े समय के बाद सबको पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि ये व्यक्ति दूसरे के रिश्ते को ख़राब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह डिवाइड एंड रूल के फार्मूले को फॉलो करता है, इसकी तो आदत ही बन गई है। दूसरों के संबंधों के बीच फूट डालो और राज्य करो वाली नीति इसकी हो गई है, तो लोग भी उस व्यक्ति से फिर अपने आप को दूर रखते। अब आप विचार करें, यदि आपकी ऐसी नेचर बन गई है तो जब आपके ही अपने लोग आपसे दूर हो जाएंगे तो आप किसके लिए इस नीति का उपयोग कर रहे हैं? आप अकेले बच जाएंगे, कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई भी आपके सुख दुख में शरीक होने वाला नहीं होगा, फिर क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है कि यह नेचर आपके लिए लाभकारी है, सुखद है? ये आपका अपना फैसला होगा कि आप उस नेचर को किस रूप में मानते हैं, आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं। यदि आपको ये बात समझ में आती है, आपको लगता है कि नहीं दो व्यक्तियों के बीच रिश्ते को तोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। रिश्ता जोड़ना बहुत सहज नहीं होता है कि एकदम से रिश्ता जुड़ता है। रिश्ते को जोड़ने में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत टाइम लगता है, लेकिन टूटने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टूटने में जैसे ही रिश्ते के बीच में शक पैदा होता है, संशय पैदा होता है, वो इसी तरह से होता है। ये डिवाइड एंड रूल के एक नेचर के कारण दूसरों की, कि वो दूसरों के बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं, ऐसा शक की दीवार खड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है। ऐसा करना किसी भी कंडीशन में उचित नहीं होता है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यह समस्या बहुत बढ़ रही है। लोगों की इस नेचर के कारण कितने परिवार, पति पत्नी के रिश्ते टूट गए। कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी, एक ऐसा शक की बुनियाद पैदा कर दी दोनों के बीच में, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि उनके रिश्ते टूट गए। ये सबसे बड़ा हमारी दृष्टि में गुनाह है। किसी के रिश्तों को तोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए भूल से भी ऐसी भूल ना करें। कोशिश करें किसी के रिश्तों के बीच में कोई दरार है, कोई डिफरेंसेस है, तो उनको दूर करने की कोशिश करें, न कि उनके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से हो सकता है 2 पल की आपको खुशी मिले, लेकिन वो खुशी स्थायी खुशी नहीं है, वो कोई रियल खुशी नहीं है, वो तो वर्चुअल खुशी है। वो किसी जेलस के कारण, किसी समस्या के कारण, किन्हीं कारणों बस आपके अंदर पैदा हुई है, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस डिवाइड एंड रूल वाली नेचर को हर कंडीशन में छोड़ने में ही फ़ायदा है,
तभी आपके रिश्ते दूसरों के साथ अच्छे रह पाएंगे। दूसरों का मीन्स ये नहीं हम अदर पर्सन की बात कर रहे हैं, जो आपके रिलेटिव हैं जिनके साथ आपके रिश्ते कायम हैं, वो रिश्ते भी ठीक रखने के लिए भूल से भी कभी इस नेचर को अपने अंदर आने नहीं देना है। अच्छा, आप सदा डिवाइड एंड रूल की नेचर से मुक्त रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।